हालेलुया 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 री बाबा बाबा मारे सिखे रे बे रे थम जयम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता। इनके काम सफल होने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए। अद्भुत अतिशय क्रम पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों कीजिए प्रभु। इनके जीवन में जो पिता समस्याएं हैं, बोझ है, परेशानी है पिता, उस सब आपके नाम से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, मिरेकल हो जाए। इनके जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले। और पिता इनके मध्य में, इनके परिवारों में, इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करे। री बाबा जो हमारे साथ बह रहे शुरू से लेकर अंत तक, हम अंत में वचन देखेंगे। जैसा कि हम लगातार 1 तारीख से अलग अलग टॉपिक पे हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो आज जो टॉपिक है बहुत ही आशीष भरा है। पहले हम प्रार्थना करते हैं, इसके बाद हम वचन की सभा में जाएंगे। इस प्रार्थना को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। यस पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, जिस घर में पिता, उस घरों में अद्भुत आश्चर्य क्रमों को प्रकट करें, वहां आपकी महिमा को प्रकट करे पिता परमेश्वर। वहां इनके कामों को सफल करे पिता। जो भी पिता रास्ते बंद है प्रभु, वो रास्ते आपके नाम से खुल जाए, वो बंधन आपके नाम से टूट जाए। यस पिता, इनके जीवन में जो बंधन है और रुकावटें आ रही पिता, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। यस यस यस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता। इनके सारे कामों में आशीष दे पिता। इनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु, इनके रास्ते को खोल दे पिता परमेश्वर। जो निराशा में है, दुख, बीमारी, कष्टों, परेशानियों में है प्रभु, इन सब की समस्याएं चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो पिता, उन सारी क्षेत्रों में इन्हें जय की मैं घोषणाएं करता हूँ। री बाबा 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 उल्ला राबा रिका राबा रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम 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 रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम। यस, बीमारियों के बंधनों से प्रभु आपको आजाद करेगा। बीमारी में, दुखों में, परेशानी में, कष्टों में तुम दबे हुए हो, मेरी बेटी चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने वाला बैठा हूं। मैं तेरे अद्भुत अतिशय क्रमों, तेरे मध्य में प्रकट। चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में, इनके मध्य में प्रकट हो। बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, बीमारी के जालू से ये आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, वो सब बीमारियां इनके जीवन से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियां, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। आज ये शिफा पाने पाए, आज ये चंगाई पाने पाए, और चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। मेरे प्रियो, आप दुनिया के कोने में कहीं भी रखकर देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चंगाई आपकी है। यीशु के नाम में स्वर्गीय चंगाई आपकी निकलेगी। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। इन सब के लिए मैं झुककर आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। इनकी प्रार्थना का उत्तर दे दे प्रभु। ये हताश, निराश, थक चुके हैं पिता, ठोकर खा खा कर पिता। आप इनकी दुहाई को सुन पिता, आप इनकी पुकार को सुन प्रभु। इनके आंसुओं को देख पिता, इनके जीवन में कार्य कर, मिरेकल कर, अद्भुत कार्यों को इनके मध्य में प्रकट कर पिता। इनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए आज की रात्रि काले। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। बीमारी, चिंता, परेशानी, बोझ, दुख, निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें तहस नहस हो जाए। जादू, टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। इनके रास्ते खुलने पाए, इनके रास्ते ओपन होने पाए, और हताशापन, निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए। आज इनका जीवन आंसुओं से भर जाए, चंगाई और छुटकारे से भर जाए पिता। ये दवाई खाकर, हॉस्पिटल चक्कर लगाकर थक चुके हैं, थके मांदे आए, लेकिन विश्वास के साथ आए। प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ आज के पिता परमेश्वर, रात्रि कालीन इन्हें चंगाई मिलने पाए, इन्हें छुटकारा मिलने पाए, हर एक बीमारी के बंधन से इन्हें आजादी मिलने पाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता।
इनकी हड्डियों में, इनके नसों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए और सारी कमजोरियां, वीकनेस इनके शरीर से दूर हो जाए। ओ रिखा बारिश सीखे ये शिफा पाने पाए। पेट की दर्द, सीने का दर्द, सिर दर्द गायब हो जाए, नसों का दर्द गायब हो जाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द गायब हो जाए। इनके शरीर में जहाँ एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, सब गायब हो जाए। पेट में इन्फेक्शन है, बाहर जाए। टीबी के रोगी, दमे के रोगी, थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियां, पाइल्स के रोगी, लकवे के रोगी चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के नाम में मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता। अद्भुत तरीके से ये सिखा पाए, अद्भुत तरीके से ये चंगाई पाने पाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए, मिरेकल हो जाए। ये सिखा पाने पाए, इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की ना हो, तो बीमारियां बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियां, गांठें बाहर, झुनझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके और चक्कर आने वाली बीमारियां बाहर जाए। और थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियां बाहर जाए। और पिता, जो पिता डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, बुखार है पिता, वो सब बाहर जाए। यीशु के नाम में ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। मुंह खोलो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है। उसके नाम में अद्भुत कार्य होते हैं, उसके नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट होते हैं। तुम देखोगे तुम्हारे मध्य में अद्भुत कार्य हो रहा है, तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य हो रहा है। तुम चंगे हो रहे हो, तुम ब्लेसिंग हो रहे हो। पिता अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे, अपनी उद्धार से भर दे और उद्धार का दर्शन दिखाए। री बाबा 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 राबा रिका राबा रिकम जयम। यस यस, अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने। यीशु के नाम में छोटे बच्चे बीमार है पिता, ओ प्रभु उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे, सुनने की सामर्थ्य दे पिता। और पिता बुद्धि दे, सुन समझने की पिता, बोल कर पिता, सुन कर पिता, रिएक्ट करने पाए पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और गले में पिता सामर्थ्य आ जाए। आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। यस यस यस, जो बिस्तर पर लेटे उठ खड़े होने पाए, उठ खड़े होने पाए, उठ खड़े होने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मिरेकल और अद्भुत कार्य इनके मध्य में प्रकट हो जाए। चंगाई 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 चंगाई, यीशु के नाम में हेलिंग 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 हेलिंग। अद्भुत तरीके से बीमारियों के बंधनों से प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। ओ रिखा बाबा रे सिखे रे बे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। बीमारी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने। रसोली, पथरी, गिल्टियां, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द गायब हो जाए। जो एडमिट है इन दिन हॉस्पिटल में, वहां से आजाद हो जाए। हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने, टंगे हो जाए। शिफा पाए, बल पे बल, शक्ति पे सामर्थ्य भर जाए। नया बल, नया सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का नया नया अभिषेक इनके ऊपर उतर और ये चंगे, ब्लेसिंग, आशीषित। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। आपने चंगाई, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद। जो इन दिनों पिता कर्ज में, वो कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए, वो कर्ज की जालों से आजाद हो जाए, कर्ज की जुए टूटे और ये स्वतंत्र आजाद हो जाए पिता परमेश्वर आपके नाम से। जो इनकी मेहनती कमाई हो मिलने पाए, जहाँ पैसा फंसा इन्वेस्ट किया इनको मिल जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणाएं करता हूं। इनके घर परिवार में जो बेकार की ताकतें, नशे की आत्माएं कार्य कर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन घर में सुख और शांति और आशीषें आने। दारू, बड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। मेल मिलाप की आत्मा आने, सारे भी विचार वाली अंधकार की ताकतें वहां से बाहर जाए और आपकी शांति, सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो जाए। एक मन और एक चित्त हो जाए प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम में हम छुटकारे की घोषणाएं करते हैं। यस 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 यस, सारे जादू, टोने, ब्लैक मैजिक के बंधनों वहां से भागने पाए, ये छुटकारा पाने पाए, नशे के बंधनों से आजादी पाने पाए पिता, विचार के बंधनों से आजादी पाने पाए। और जो भी पिता अंधकार के काम इनके जीवन में पाए, जरूर उनके घरों में, इनके बच्चों के, इनके परिवारों में, वो सब से छुटकारा मिल जाए। और यीशु के नाम में हम जय की घोषणा, ऐसे आशीष से चंगाई, छुटकारा, जय आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों को जो इस समय पिता बहुत ही हताशा में है, निराशा में है, दुखी में जीवन जी रहे हैं।
निराशा में जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, इन सबों को भर दीजिए, आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता, आशीषों की बारिश होने पाए, घर परिवार में शांति आशीष आने पाए, एक मन एक चित्त होने पाए, लड़ाई झगड़े वाली आत्माएं सब दूर हो जाए और हर एक व्यक्ति एक मन एक चित्त होकर आपकी महिमा करने पाए। यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप्त होने पाए और आपकी शांति रिखा बाबा रे सेखे रे बे रेखम जयम, यीशु की शांति, यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके जीवन में आने पाए, इनके घरों में आने पाए और आपकी बड़ी आशीष से इन सब के जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दी, इनके परिवारों में दे दिया, इनके घरों में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जिनका सालगिरह, जिनका बर्थडे है पिता, उन सबों को आशीष कर, ब्लेस कर, इनके कामों को सफल कर, इनके जुओं को तोड़ दे, बंधनों को तोड़ दे, इनके मार्गों को खोल दे पिता और अपना आशीष की वर्षा इनके जीवन में कर पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। नया वर्ष नई आंसू से भर जाए, नए नए रास्ते बनने पाए, नए नए मार्ग बनने पाए, अपनी आशीष से आप बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे संगति उन सबों छुटा दे, रात्रि कालीन सुखनाए नींद दे और अपनी आशीष से भर। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीच को भेंट दान दशमांश बनाए, इन सबों को आशीष, इन सबों को ब्लेस, इन्हें खत्ते को भरपूर, जितना ये बीज बोते 100 गुना आशीष पाने, यही प्रार्थना यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, शुद्ध आस ग्रहण, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वचन आपके लिए है, आपके बच्चों, आपके परिवार, बुद्धि, अगुवाई, मार्ग, रास्ता। बुद्धि सबको चाहिए, अगुवाई यानी कि उसकी मतलब रास्ता बताने वाले सबको चाहिए, सही मार्ग पे जाना आजकल के जीवन में बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो हृदय संहिता 32 अध्याय के उसके 8 वचन में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें मेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। ये एक वचन और परमेश्वर की इसमें इतनी प्रतिक्रियाएं हैं, एक लाइन का वचन है, लेकिन गहराई से जब आप इस वचन को समझेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे मार्ग चलाऊंगा, मैं अगुवाई करूंगा और तुझे संपत्ति दिया करूंगा। एक लाइन और 4 परमेश्वर के बारे में। जब हम जीवन के मोड़ में खड़े होते हैं, किसी रास्ते पर, आप जीवन में कभी ना कभी ऐसे राह पर खड़े हो जाते हैं जहां चॉइस नहीं मिलती है कि किस रास्ते पर जाएं, क्या निर्णय लें, किससे सलाह लें। हालेलुया। तो वहां पास परमेश्वर कहता है हमारे लिए, मैं तुझे मार्ग दिखलाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। जहां कोई सिखाने वाला ना हो, जहां कोई बुद्धि देने वाला ना हो, जहां कोई हमें सही मार्ग ना दिखाने वाला हो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा तुझे क्या करना। हालेलुया। यह वादा वैसा वादा है जो कभी हमारे जीवन में गलत नहीं होगा। ये मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारी अगुवाई कर रहा है। यह वादा एक ऐसे पिता का वादा है जो हर मोड़ पर हमारी साथ देने के लिए तैयार है। इस पृथ्वी के लोग आपको छोड़ दें, आपके अपने त्याग दें, आपके दोस्तदार आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे हर मोड़ पर, मैं तुझे साथ दूं। मनुष्य की जो सलाह है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो क्या है? सीमित है, परंतु परमेश्वर की अगुवाई सर्वोत्तम है, यानी कि बेस्ट है और सबसे अच्छा है। लोग जब जीवन के क्षेत्र में जब आप किसी कठिनाई से होकर गुजरेंगे ना, जब आपके उस समय जब आपका जो जीवन है थोड़ा सा डगमगाया रहेगा, उसमें बहुत से लोग आपको आएंगे सलाह देने, बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे सही मार्ग पर चलूंगा। इस दुनिया का ज्ञान बुद्धि जो हमें देंगे, सलाह देंगे, वो सीमित रहेगा, लेकिन जो परमेश्वर है बल बुद्धि ज्ञान देगा वो क्या रहेगा? लो, वो सर्वोत्तम, बेस्ट, वो ना खत्म होने वाला हमें देगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों,
क्या आप अपने जीवन में उलझन में पड़े हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से अब कोई मार्ग नहीं दिख पा रहा है। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं? एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, एक ऐसे रास्ते पर आप चले गए हैं जहां आपको वहां से लौट आना मुश्किल है। लेकिन असंभव को संभव हमारा परमेश्वर करता है। निर्णय कठिन है। जब आप गलत रास्ते पर निकल जाएंगे, जब आप गलत रास्ते पर चलेंगे, वहां से लौट आने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। उस समय लोग आपको सलाह देने आएंगे, लेकिन सलाह देने के बजाय उनकी सलाह को आप लेते लेते ऐसे उलझन में पड़ जाएंगे जब और आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक उलझनपन आ जाएगी कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्योंकि बहुत से लोग आपको सलाह देने आएंगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी सलाह पर चलूं, किसकी सलाह पर नहीं चलूं, कौन सलाह मेरे लिए अच्छा है, कौन सलाह मेरे लिए गलत है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा, उस मार्ग पर मैं तुझे अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? संपत्ति दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ये दुनिया के लोग हो सकता है आपको भटकाने के लिए भिन्न प्रकार की सलाह दे, बुद्धि दे, लेकिन परमेश्वर हमें वो बुद्धि देगा जो सर्वोत्तम रहेगा, जो बेस्ट हमारे लिए रहेगा। तो आज आपसे यीशु यही कहता है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। क्या करूं और क्या ना करूं? जीवन के उलझन में जब मैं पड़ा था, प्रभु क्या करना चाहिए जीवन के क्षेत्र में, कैसे प्रचार करना चाहिए, क्या है, मेरे पास कोई सलाह देने वाला नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। प्रभु हालेलुया। प्रभु की आवाज पवित्र आत्मा में होकर बातें करता है और ऐसा लगेगा कि कोई आपके सामने आकर बातें करता है। बातें शैतान भी करता है, लेकिन मैंने कल में बताया था कि किस प्रकार आप शैतान और परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं। शैतान उन बातों को आपके जीवन में भेजेगा जो दुख, निराशा, दूसरे की बुराई, दूसरे का नुकसान, जो अंधकार में ले जाए, वो शैतान बोलेगा। और परमेश्वर कैसे अगुवाई करेगा? आनंद, शांति, धीरज, विश्वास और नम्रता और आशीष, ताकि दूसरे की भलाई हो। तो पवित्र आत्मा बातें करता, पवित्र आत्मा कहता है तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जहां सब रास्ते बंद नजर आए, प्रभु से प्रार्थना करना, वो अगुवाई करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे साथ एक सहायक। तो आज यीशु कहता है मैं तेरी अगुवाई करूं। वह मार्ग जो हम नहीं देख सकते हैं, वो यीशु मार्ग जानता है कि तुझे किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर तुझे सफलता मिलेगी। वो मार्ग आज यीशु आपको बताएगा जब आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। हम अपना वर्तमान देखते हैं, हम अपना आज देखते हैं, कल देखते हैं, लेकिन यीशु भविष्य, वर्तमान सब जानता है क्या होगा। इसलिए सही समय का इंतजार करें और सही समय प्रभु आपको सही निर्णय लेने में पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करेगा और आपको जिस मार्ग पर चलना होगा वो मार्ग में तुझे अगुवाई करेगा। उसकी योजनाएं तेरे लिए भली है। हेलो, उसकी जो योजनाएं हैं हमारे लिए भली है और नुकसान की नहीं है, बल्कि वह उत्तम उत्तम आशीषों से भरी है। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, वो कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा वो मार्ग मैं तुझे बताऊंगा। हेलो, इस दुनिया के लोग गलत रास्ते को सही रास्ता बनाकर आपको दे सकते हैं। हेलो, हालेलुया। बोलेंगे ये तेरे लिए सही रास्ता है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता है। वो रास्ते पे गलत रास्ता आपको बता दे, सही रास्ता बोलकर आपको गलत रास्ते पर चढ़ा दे। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, हमें सही सलाह देता है, सही रास्ता देता है, सही मार्ग बताता है और उस पर भले भले आशीष से भले भले काम होते हैं, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर आशीषों से भरे रहे और तू सही मार्ग पर पहुंचकर तू अपने जीवन में सफलता को पा सके। हालेलुया।
तो आज पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाए। जो यीशु कहेगा मैं तेरी अगुवाई करूँगा। ये दुनिया के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, गलत रास्ता दिखा सकते हैं सही बोलकर, लेकिन परमेश्वर जो अगुवाई करेगा वो रास्ता गलत नहीं, वो रास्ता आशीष और स्वर्ग की ओर ले जाएगा, आशीष की ओर ले जाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हम ये विश्वास के साथ रिसीव करें, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसके पीछे चलें, जैसा वचन कहता वैसा अपने जीवन को जिए, वो हमारे लिए मार्ग तैयार करके दे देगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डालें प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह जान सकें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डालें प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो अपने बीच को चाहते टिल दिया गया है, आप इसमें अपने बीच को बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा वचन और प्रभु की महिमा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।